दोस्तों एरिस्टोटल ने कहा था कि व्हाट इज इन नेम, नाम में क्या है। ओह सॉरी, ये विलियम शेक्सपियर ने कहा था। लेकिन वही तो, व्हाट इज देयर इन नेम, नाम में क्या है। दोस्तों हम भले ही कहे कि नाम में क्या है, लेकिन जब नाम चलता है ना तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। और नाम का सिक्का करेंसी के सिक्के से भी ज्यादा चलता है। इसलिए काम ऐसे करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। और दोस्तों इसी बात पे आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के नाम के पीछे की कहानी की। हम ना सिर्फ इन कंपनियों के लोगों के पीछे के सीक्रेट को जानेंगे, लेकिन उनका नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे की सच्ची कहानियों को भी जानेंगे। तो मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और चले बात करते हैं फेमस कंपनियों के नाम और लोगों की। LG। दोस्तों ये कंपनी फ्रिज, मोबाइल, माइक्रोवेव, एयर कंडीशन, ओवन एंड टीवी जैसी चीजें बनाती है। और साउथ कोरिया की ये कंपनी पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है। दोस्तों LG एक नहीं लेकिन दो कंपनियों से मिलकर बनी एक ब्रांड है। लकी और गोल्ड स्टार, ये दोनों कंपनियां आपस में जब मर्ज हुई तो उनके नाम का पहला लेटर यूज करके LG नाम दिया गया। और सन 1995 से लेकर अब तक इस कंपनी का यही नाम है और ये आज बहुत बड़ी ब्रांड बन चुका है। दोस्तों LG के लोगो की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें सिंपली, स्मार्टली L और G एक स्माइल के रूप में बनाया हुआ दिखता है। यहाँ पर कंपनी का कहना है कि ये उनके कस्टमर्स की स्माइल है जो उन्हें प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन और होप देती है। द नेक्स्ट इज अमेरिका की फेमस ब्रांड एप्पल। दोस्तों स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनियाक्स ने सन 1976 में एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत की। दरअसल स्टीव जॉब्स को बीटल्स नाम की कंपनी का जो एक म्यूजिक लेबल था एप्पल, वो बहुत ही पसंद था। और इसके बाद स्टीव जॉब्स ने जब अपनी खुद की कंपनी बनाई तो वही नाम एप्पल अपनी कंपनी को दिया। इसके बाद क्या, बीटल्स होल्डिंग ने स्टीव जॉब्स की एप्पल कंपनी पर मुकदमा कर दिया और ये केस करीब 30 सालों तक चला। लेकिन तब तक स्टीव जॉब्स की एप्पल कंपनी और एप्पल कंप्यूटर दुनिया भर में बहुत ही मशहूर हो चुके थे। इसलिए बाद में स्टीव जॉब्स ने इस कंपनी से एप्पल का लेबल ही खरीद लिया और लीगली अपने नाम करवा लिया। मैं पहले ही बोला ना दोस्तों कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। दोस्तों एप्पल के लोगो की बात करें तो इसे रॉब जेनॉफ ने डिजाइन किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉब जेनॉफ का कहना है कि जब उन्हें एप्पल का लोगो डिजाइन करना था तो वो कंफ्यूज थे और वो सोच ही रहे थे कि इसका क्या लोगो बनाया जाए। और बस वो कंफ्यूजन में एप्पल खाने लगे और अचानक इन्हें याद आया कि कंपनी का नाम तो एप्पल ही है। और इस सोच में ही उन्होंने एप्पल की एक बाइट मुंह में ले ही ली थी। तब उन्हें ये भी ख्याल आया कि उनका ये बाइट और कंप्यूटर की भाषा बाइनरी का बाइट आपस में बोलने में मिलते जुलते शब्द है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आधा अधूरा बाइट किया हुआ एक एप्पल ही कंपनी का लोगो बन जाए। सोचिए दोस्तों लोग कहां कहां से आइडिया लेते हैं। अगला है अमेज़न। दोस्तों जब अमेज़न कंपनी की स्थापना हुई तब जेफ बेजोस अपनी कंपनी का नाम ए से रखना चाहते थे ताकि वो अल्फाबेटिकल लिस्ट में बहुत ही ऊपर आ सके। और इसके बाद उनके मन में ख्याल आया कि दुनिया की वाटर क्वांटिटी में सबसे बड़ी नदी अमेज़न इनके ये बिजनेस के लिए बेहद ही अच्छा नाम रहेगी। और इसलिए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम अपने ई कॉमर्स बिजनेस को दिया। दोस्तों अमेज़न के लोगों की अगर बात करें तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल नाम अमेज़न तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा तीर आपको जाता हुआ दिखेगा। और दोस्तों ये तीर ए से शुरू होकर जेड तक जाता है, यानी कि इसके लोगो को बनाने वाले का ये दावा है कि ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न में ए से लेकर जी तक सब कुछ मिलता है। मतलब आप जो भी नाम दो ऑलमोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट इज विकिपीडिया। दोस्तों विकिपीडिया एक इंसाइक्लोपीडिया, एक ज्ञान कोश है और ये दुनिया भर के विविध ज्ञानी लोगों के द्वारा लिखा जाता है। आपके पास भी अगर किसी विषय का ज्ञान है तो आप किसी भी टॉपिक, किसी भी आर्टिकल या किसी भी शख्स पर विकिपीडिया में लिख सकते हैं। दोस्तों इस साइट की शुरुआत 15 जनवरी 2001 को जिमी वॉल्स एंड लैरी सैंडलर ने की थी। और ये शब्द विकिपीडिया में, विकी एक हवाईयन शब्द है जिसका मतलब होता है क्विक, यानी कि बहुत फास्ट। और पीडिया शब्द इंसाइक्लोपीडिया से लिया गया है और इन दोनों को मिलाकर विकिपीडिया शब्द बनाया गया है। शुरुआत में दोस्तों ये साइट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही इंसाइक्लोपीडिया थी, लेकिन बाद में बहुत सारी लैंग्वेजेस इसमें जुड़ती गई और आज लगभग हर भाषा में आप विकिपीडिया में सर्च कर सकते हैं। दोस्तों इसका लोगो एक ग्लोब के रूप में बनाया गया है और इस ग्लोब के ऊपर आपको अलग अलग लेटर्स दिखाई देंगे जो विकिपीडिया के पहले अक्षर W को अलग अलग भाषाओं में दर्शाते हैं। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ग्लोब ऊपर की ओर खाली है, यानी कि अधूरा है। और दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अभी तक ये इंसाइक्लोपीडिया अधूरा है।
और अभी कई सारी खोजें, लेख और आर्टिकल इसमें लिखने अभी बाकी है। और दोस्तों ये सच भी है, क्योंकि नॉलेज कितना भी हो वो हमेशा पूरा नहीं होता, बिकॉज द नॉलेज इज इन्फिनिट। द नेक्स्ट इज टोयोटा। जापान की ये कार कंपनी दुनिया भर में मशहूर है। और दोस्तों इस कंपनी का नाम टोयोटा उसके फाउंडर के नाम पे से यानी कि किचिरो टोयोडा पे पड़ा है। फाउंडर का लास्ट नेम दरअसल टोयोडा था, लेकिन लोगों को लगा कि टोयोडा से टोयोटा शब्द बेटर है, इसलिए फिर पब्लिक डिमांड पे कंपनी को टोयोटा नाम दिया गया। इस कंपनी की स्थापना जापान में 1937 में हुई थी। दोस्तों इसके लोगो की खास बात यह है कि इसके लोगो में टोयोटा शब्द के सारे लेटर्स आपको दिखेंगे। द नेक्स्ट इज Hyundai। दोस्तों Hyundai साउथ कोरिया की एक फेमस कंपनी है और Hyundai नाम साउथ कोरिया के एक शब्द Hyundai पर से पड़ा है और Hyundai का मतलब होता है मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता, और ये नाम इस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी नए नए और आधुनिक व्हीकल्स को लेकर आती है। Hyundai के लोगो की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक गोल सर्कल में H दिखाई देगा। शुरुआत में हमें ये लगता है कि ये Hyundai का फर्स्ट लेटर H है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे की स्टोरी ये है कि ध्यान से देखने पर आपको यहाँ पे लगेगा कि दो व्यक्ति एक दूसरे को हाथ मिला रहे हैं और ये कस्टमर और डीलर के बीच के हैंडशेक को दर्शाता है, जो कंपनी और कस्टमर के बीच की हार्मोनियस रिलेशनशिप का प्रतीक है। द नेक्स्ट इज BMW। दोस्तों ये जर्मनी की फेमस कार कंपनी है, लेकिन इस कंपनी का ताल्लुक जर्मनी के बवेरिया इलाके से है और इस बवेरिया इस एरिया का अपना खुद का एक फ्लैग भी है जो कुछ ऐसा है। और दोस्तों इसलिए BMW के लोगो का जो सेंटर में डिजाइन है वो बवेरियन फ्लैग पे से लिया गया है। हमारा अगला लोगो है पेप्सी का। दोस्तों पेप्सी नाम की अगर बात करें तो ये शब्द ग्रीक शब्द पेप्सी से आया है। दोस्तों पेप्सी के भूतकाल में बहुत सारे लोगोज रहे हैं। ये कंपनी कभी भी अपना लोगो बदल देती है। अभी लेटेस्ट जो पेप्सी का लोगो है उसे बनाने के लिए कंपनी ने करीब 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पैसे इसने किस में डाले, तो जिसने ये लोगो डिजाइन किया है उस कंपनी का दावा है कि इसमें रिलेटिविटी, फैन सुई, जियोडायनेमिक, मैग्नेटिक फील्ड और गोल्डन रेशियो जैसी चीजें इसमें दर्शाई गई है। अब दोस्तों पता नहीं कि इतनी खतरनाक चीजों का इस छोटी सी कोल्ड ड्रिंक कंपनी से क्या लेना देना, लेकिन खैर लोगो बनाने वाली कंपनी ने दबा के पैसे लिए हैं। और दोस्तों ध्यान से देखने पर इस लोगो में आपको एक स्माइल भी दिखाई देती है, लेकिन देखने वाले को तो इसका उल्टा भी दिख सकता है और लोग इस महंगे लोगो का मजाक भी उड़ा रहे हैं। द नेक्स्ट इज ऑडी। दोस्तों ऑडी को कौन नहीं जानता, ये एक फेमस जर्मन कार कंपनी है। दोस्तों इस कंपनी का नाम उसके मालिक ऑगस्ट हॉक के नाम पे से रखा गया है। अभी आप सोचोगे कि हॉक और ऑडी का क्या लेना देना, तो दोस्तों दरअसल ऑगस्ट हॉक की जर्मनी में एक उनके नाम से ही हॉर्क नाम की कार कंपनी थी, लेकिन इस कंपनी को 5 साल बाद उन्होंने छोड़ दिया और ऑगस्ट हॉर्क कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ही रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक नई कार कंपनी बनाई और जिसका नाम उन्होंने ऑडी रखा, क्योंकि ऑडी शब्द जर्मन हॉर्क शब्द का ही लैटिन समानार्थी शब्द है और इस हॉर्क शब्द का मतलब होता है लिसन। अब ये जो ऑडी का लोगो है, जो 4 रिंग आप देखते हैं, वो दरअसल 4 कंपनियों को दर्शाता है। सन 1932 में हॉर्क, ऑडी, DKW एंड वेंडर ये चारों कंपनियां मर्ज हो गई थी और इस मर्ज को ऑडी कंपनी ने लीड किया था और तब से ऑडी कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले ये 4 रिंग्स पुरानी 4 कंपनियों को दर्शाते हैं। एंड द लास्ट इज मेट्रो गोल्डविन मेयर। दोस्तों ये एक अमेरिकन मीडिया कंपनी है और शायद आपने ये सुना होगा कि इस कंपनी के लोगो बनाने में और इसका एक परफेक्ट शॉट लेने के लिए बहुत सारे लायंस को टॉर्चर किया गया था, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है और फेमस हो रही ये पिक्चर फेक है। हाँ ये बात सच है कि इस कंपनी के लोगो के लिए कुछ लायन का ऑडिशन लिया गया था, लेकिन वे वेल ट्रेन थे और इस प्रोसेस में उनपे कोई भी टॉर्चर नहीं किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो हम आपकी चॉइस का बनाना चाहते हैं। मतलब आप हमें कोई भी यूनिक टॉपिक सजेस्ट करें, उस पर हम सजेस्ट करने वाले के नाम के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करें और याद रहे कि टॉपिक यूनिक होना चाहिए। और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, टेक केयर।